अधिकार ना मिले तो उसे छीन लेना अपराध नहीं, वीरता है। और मेरी दृष्टि में इस सिंहासन का पात्र मैं। यदि आपकी दृष्टि भ्रमित है तो मुझे आपको इस सिंहासन से अपदस्थ करना पड़ेगा। कारागार देख रहे हो बमनी? ये वही कारागार है जिसके अंधकार में मुझे फेंक दिया गया था। स्वयं मेरे भाई अमात्य शिवदत्त ने अपने महाराज को अंधकार में रखा, इसलिए इन्हें काल कोठे में रखा जाए। वर्षों से ना माचा गया ये वो पात्र है जिसमें मुझे खाना दिया जाता था। जिसने स्वर्ण के पात्र में खाया हो उसके लिए ये मैला पात्र। ये इस धूल भरे गंदे कोने में मैं भोजन खाता था। पता है क्यों? क्योंकि पूरे कारागार में यही एक ऐसी जगह थी यहां दुर्गंध थोड़ी कम आती थी। और ये वो धरातल थी यहाँ मखमली चादरों पर सोने वाला शिवदत्त शीत में सुकड़ कर अपनी रात काटा करता था। और तुम क्या जानो मेरी पीड़ा को? राजा ने दंड दिया पर एक भाई कभी अपने देश से मिलने भी नहीं आया। परंतु मृत्युदंड से पूर्व तुम्हें भली भांति इस पीड़ा का आभास होगा। नहीं अनुसुईया, जब तुम बमनी के साथ आए न केवल पारव राष्ट्र का अस्तित्व बल्कि हमारे दोनों भाइयों का संबंध भी संकट में पड़ गया। अब तुम दोनों का साथ समाप्त हुआ।
आपके मुख से न राष्ट्र शब्द अच्छा लगता है और ना ही भाई। आप तो सिर्फ अपना हित साधना जानते हैं। और हां, पौरव राष्ट्र के लिए तक्षशिला, तक्षशिला के लिए पौरव राष्ट्र कभी संकट के कारक थे ही नहीं। यदि इस राष्ट्र के ऊपर कोई संकट का कारण था, है और रहेगा, तो वो है आप जैसे सोच के लोग। आप जैसे लोग देश के दर्प नहीं, आस्तीन के सर्प होते हैं, जिसे जितना भी दूध पिलाओ उसे ही दसते। मैं आर्य की अर्धांगिनी हूं, चाहे जो जैसी भी दशा हो, मैं इनके साथ सदा रहूंगी। युधिष्ठिर! सरभूना, तो विष का स्वाद लो। इस बार तुम और बम्मी साथ रहकर भी साथ नहीं रह पाओगे। अपनी सीमा पार मत कीजिए शिवदत्त। भाई ने फिर से इस स्त्री के लिए अपने भाई को अमात्या की सीमा तक सीमित कर दिया। अब मैं बताऊंगा कि मेरी सीमा कहां तक है। अब तक पुरु तुम्हारी ढाल बनकर रहा, किंतु अब तुम्हारी सांसें तब तक चलेंगी जब तक मैं चाहूंगा। अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो, क्योंकि मेरा पुरुष अवश्य आएगा। 7 समंदर पार तक वो मेरी पुकार सुन सकता है। 7 समुद्र तक जा पाए उसके लिए पुकार भी उतनी ही शक्तिशाली चाहिए, और शक्तिशाली पुकार के लिए पीड़ा भी उतनी भयानक चाहिए। माँ, क्या हुआ पुरु? माँ किसी कष्ट में है लाची। मैं अनुभव कर सकता हूं। हमें शीघ्र ही पौरव राष्ट्र पहुंचना होगा। तो आपकी शत्रुता हमसे है शिवदत्त श्री। अनुसुईया को जाने दीजिए, वो अपराधी नहीं।
वास्तविक अपराधी तो ये है, जो हुआ इसके कारण हुआ। और अब ये प्रवचन दे रही है कि मैं और राष्ट्र का अपराधी हूं। अब देखो मैं इस अपराधी को क्या दंड देता हूं। पुरु, पुरु, मुझे आज से पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। मानो दुख की एक लहर मेरे शरीर और मेरी आत्मा को चीरे जा रही है। लगता है मानो कोई मेरी आत्मा को एक के बाद एक घाव पहुंचाए जा रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो घाव जो मैं देख नहीं सकता, पर उसकी पीड़ा मैं महसूस कर सकता हूं। अनुसुईया को तोड़ दो माते। लगता है मां झेलम भी किसी के आंसू को अपने जल के साथ मुश्तक लाई है। कहा था ना, साथ रहकर भी साथ नहीं रहोगे। एक दूसरे की चीखें तो सुनोगे पर देख नहीं पाओगे। बहुत अभिमान है ना तुम्हें अपने पतिव्रत पर। स्मरण है पहली बार तुम्हें जहां लाया गया था, वही दशा करूंगा मैं तुम्हारी। रानी से कनिका बनाऊंगा तुम्हें। पतिव्रता से पतिता बनाऊंगा मैं तुम्हें। जीवन आपको संसार में सबसे अधिक सम्मान किया। आपके अपमान के लिए अनुसुईया की निष्ठा का बलिदान किया। कितनी बार समय ने हमारे संबंध की परीक्षा ली, हमने सब पार की। एक राजा से पहले एक भाई बनकर खड़े रहे हम। हमारे संबंध की हत्या तो आप कर ही चुके हैं शिवदश्री, पर पौरव राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हम उनसे विनती कर रहे हैं, पौरव राष्ट्र की परंपरा पर घात मत कीजिए। स्त्री का मान सर्वोपरि है। अवश्य, और वो स्त्री का मान सर्वोपरि है, पर मैंने इसे कभी
और माना ही नहीं। घृणा है मुझे तुमसे और तुम्हारे रक्त से। जिस देह में तक्षशिला का पवित्र रक्त हो, ना तुम केवल महारानी बनी, बल्कि अपने अपवित्र रक्त से एक और पीढ़ी को जन्म दे बैठी। लगा था कि 21 वर्ष पूर्व मैंने उस रक्त के कलंक को धो दिया, पर तुम लौट आई इस विचार के साथ कि तुम्हारा गुरु और राष्ट्र का सिंहासन हासिल करेगा। सोचा भी कैसे अनुसुईया तुमने? क्या लगता है कि एकमात्र तलवार उठा लेने से कोई योद्धा बन जाता है? योद्धा बनने के लिए धमनियों में किसी योद्धा का रक्त आवश्यक चाहिए होता है। और तक्षशिला वासियों की देह में बहता रक्त ही अपवित्र है। वेश्यों की संतानें कभी योद्धा नहीं बनती। तुम भाग्यशाली थी कि तुम पौरव राष्ट्र की महारानी बनी, वरना तुम किसी राजा की दासी बनने के भी योग्य नहीं थी। तुम पात्र हो तो केवल इस कारागृह में रहने के, इसलिए अपनी मृत्यु तक सड़ो इस कारागृह में और कोसो उस पल को जब तुमने पौरव राष्ट्र का भाग बनने का सोचा था। आज आपने समस्त नारी जाति का अपमान किया है। एक मां का, एक पुत्री का, एक पत्नी का अपमान किया है। जो पुरुष एक स्त्री का मान भंग करने में अपना पुरुषार्थ समझे, संसार में उससे बड़ा कायर और कोई नहीं है। एक स्त्री हर पीड़ा, हर कष्ट सहन कर सकती है। यदि सहन नहीं कर सकती है तो वो है तिरस्कार। जो नारी का अपमान करे उसे वो कभी क्षमा नहीं कर सकती, और जो नारी का अपमान करता है उसे बहुत बड़ा मूल्य भी चुकाना पड़ता है, जो आपको भी चुकाना पड़ेगा। कि मत भूलिए, जो प्राण देना जानती है वो विनाश करना भी जानती है। आज तक आपने नारी का संयम देखा है और अब दमन देखेंगे।
जिस रक्त का अपमान आपने किया, आज मैं अनुसुईया उसी रक्त की शपथ लेती हूं कि आपके प्राण मैं स्वयं अपने हाथों से लूंगी।